हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक हॉरर कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये काफी अच्छी फिल्म है जिसका एक्सप्लेनेशन सुनने में आपको काफी मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिल्म की इंट्रो में हमें एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट विंसेंट डूले का नरेशन दिखता है। विंसेंट कहता है गोस्ट हम सबके आसपास ही है। ज्यादातर हॉन्टिंग इतनी वीक होती है जिसे हम नोटिस नहीं कर पाते, लाइक पेन स्टैंड में पेन्स का मूव करना, रोड पर पत्थर का मूव करना, डस्टबिन का शेक करना इत्यादि। यहाँ पर विंसेंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करता था जिसे एक डॉक्यूमेंट्री की तरह टीवी में ब्रॉडकास्ट करता था। उसके शो का नाम था विंसेंट डूलीज इन्वेस्टिगेटिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस शो में विंसेंट की बेटी रोज एज अ असिस्टेंट काम करती थी। रोज के पास भी उसके डैड की तरह पावरफुल पैरानॉर्मल टैलेंट्स थी। वो गोस्ट को देख सकती थी एंड उन्हें अर्थ से आफ्टर लाइफ भेज सकती थी। जब वो बच्ची थी तब एक पैरानॉर्मल एक्सीडेंट में उसने विंसेंट को मार डाला था। तब से उसने गोस्ट हेल्पिंग का जॉब छोड़ दिया था। रोज अकेली रहती थी एंड एक ड्राइविंग स्कूल चलाती थी। हर दिन रोज के घर एक मैगपाई बर्ड आता था जिसे वो भगाती थी। भूतों से परेशान हुए कई सारे लोग रोज को हर रोज फोन करते थे एंड हेल्प मांगते थे, बट रोज इसमें अब इंटरेस्टेड नहीं थी। एज अ चाइल्ड वो एक फेमस टीवी पर्सनालिटी थी, इसलिए सब उसे जानते भी थे। अब रोज को मार्टिन नाम का एक आदमी का फोन आता है। मार्टिन अपने डेड वाइफ बॉनी से परेशान था। बॉनी का भूत 8 साल से उसके साथ था। वो उसकी आवाज को भी सुन सकता था। बॉनी डोमिनेटिंग थी। उसकी ड्रेस चॉइस को कंट्रोल करती थी, खाने को कंट्रोल करती थी। मरने के बाद भी पति को परेशान करने वाली औरत थी। वो उसकी बेटी सैरा पर भी हावी थी। सैरा भी इससे परेशान थी। वो फाइनली अपने डैड को एक अल्टीमेटम देती है। वो कहती है कि मॉम को भगाओ या मैं घर से भाग जाऊंगी। वो उसे रोज का भी कॉन्टैक्ट नंबर देती है। मार्टिन रोज से कार ड्राइविंग सीखने के बहाने से मिलता है, उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। वो एक अच्छा इंसान था जो रियल में परेशान था, लेकिन रोज उसे हेल्प करने से मना करती है। वो किसी की लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती थी, बट वो मार्टिन को देखकर काइंड ऑफ अट्रैक्ट भी हो जाती है, बट वो फाइनल डिसीजन नहीं ले पाती। दूसरी ओर हम एक रॉक म्यूजिशियन क्रिश्चियन विंटर को उसके कासल में देखते हैं जो मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था। क्रिश्चियन का फर्स्ट एल्बम हिट हुआ था जिससे वो ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन गया था। उसके बाद उसके सभी एल्बम्स पिट गए थे, इसलिए वो फाइनेंशियली डेस्परेट था। वो सेटन वर्शिपर भी था, जहां उसने एक यंग वर्जिन गर्ल को किडनैप किया था। उस गर्ल को सेटन को सैक्रिफाइस करके अपनी विशेस को पाने का उसका प्लान था। उसकी वाइफ क्लॉडिया थोड़ी बेवकूफ थी एंड क्रिश्चियन को भाव नहीं देती थी। अब क्लॉडिया क्रिश्चियन के रिचुअल को इंटरप्ट करके उस गर्ल को मार डालती है। क्रिश्चियन कल के ब्लड मून के दिन उस गर्ल को सैक्रिफाइस करना चाहता था, बट अब उसके पास वर्जिन गर्ल नहीं थी। वो अपने 800 साल पुराने डिविनेशन रॉड से वर्जिन गर्ल को ढूंढने लगता है। क्रिश्चियन की डिविनेशन रॉड उसे मार्टिन के स्टोर पर लाता है जहां सैरा पार्ट टाइम काम कर रही थी। वो वहां सैरा को ट्रिक करके उसके कुछ हेयर्स को लेकर अपने कासल जाता है। उसे लेकर सैटानिक रिचुअल करता है जिससे उस रात सैरा अपने घर में हवा में फ्लोट करने लगती है। मार्टिन को लगता है ये बॉनी का काम है, इसलिए वो पैनिक में रोज को कॉल करके रिक्वेस्ट करता है। रोज इस बार उसे हेल्प करने के लिए मान जाती है। वो अपने डैड के रूम से एक पुराना वीसीडी कैसेट एंड स्मॉल टीवी लेकर मार्टिन के घर जाती है। मार्टिन को एक पुराना एपिसोड ग्लोटिंग दिखाती है जहां एक गोट हवा में फ्लोट कर रहा था। ग्लोटिंग एज इन गोट प्लस फ्लोट। रोज कहती है ये एक सैटानिक रिचुअल है जहां वर्जिन गोट को डीमंस के लिए सैक्रिफाइस किया जाता है। ब्लड मून के टाइम जिस आदमी ने उस पे स्पेल कास्ट किया होता है उसके पास ये हवा में लेविटेट होकर जाता है। यदि स्टेट में कोई गोट को उठाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। टीवी में हम गोट को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। यहाँ पर टोटल ल्यूनर एक्लिप्स को ही ब्लड मून कहते हैं, एज उस टाइम मून का कलर रेडिश हो जाता है। रोज कहती है किसी ने सैरा पर ये स्पेल कास्ट किया है। रोज सैरा पर एक होल्डिंग स्पेल डालकर उसे घर से जाने से रोकती है। वो कहती है कि रोज को इससे बाहर निकालने के लिए 7 भूतों का एक्टोप्लाज्मा चाहिए। जब वॉन्डरिंग गोस्ट इस अर्थ को छोड़कर आफ्टर लाइफ में जाते हैं तो पीछे एक्टोप्लाज्मा छोड़ते हैं। उसे ही हमें कलेक्ट करना है। उसे सैरा के फेस पर लगाने से वो फ्री हो जाएगी।
क्योंकि मार्टिन गोस्ट को सुन सकता था, इसलिए वो मीडियम बनने के लिए परफेक्ट था। मार्टिन ना चाहते हुए भी मान जाता है। मार्टिन के घर के बाहर क्रिश्चियन एंड क्लॉडिया सैरा की बॉडी का वेट कर रहे थे, बट वो फ्लोट होकर नहीं आता। क्रिश्चियन को होल्डिंग स्पेल के बारे में पता चलता है, तो वो मार्टिन एंड रोज का पीछा करने लगता है। रोज अपने फोन पर आ रहे लोगों की कॉल्स को अटेंड करके एक लेडी के पास जाती है, जहाँ एक वेस्ट पिन उसे परेशान कर रहा था। रोज उस बिन में रह रहे उस लेडी के एक्स हस्बैंड की गोस्ट को कमांड करती है। वो गोस्ट मार्टिन को पजेस करता है। बाद में रोज चैंटिंग करके उसे आफ्टर लाइफ में भेज देती है। भूत के जाते ही मार्टिन एक्टोप्लाज्मा उगलता है, जिसे रोज बॉटल में कैप्चर कर लेती है। इस सब को क्रिश्चियन चुपके से देख रहा था। नेक्स्ट डे क्रिश्चियन रोज को ड्राइविंग सिखाने के बहाने अपने कासल में इनवाइट करता है। उसे रोज पर स्पेल कास्ट करने के लिए उसका हेयर चाहिए था। क्रिश्चियन को वेहोफोबिया था, यानी फियर ऑफ ड्राइविंग, इसलिए रोज के प्रोत्साहन के बावजूद भी कार नहीं चला पाता, बट समहाउ उसे ट्रिक करके उसका हेयर ले लेता है। यहाँ रोज उसके सॉन्ग की बहुत बड़ी फैन थी, वो उसकी असलियत को नहीं जानती थी। रात में रोज अपने डैड के पुराने वीडियोस देखती है, जहाँ एक वीडियो में वो गोस्ट हंटिंग के खतरे के बारे में वार्न करता है। रोज को अब अपनी गलती याद आती है एंड मार्टिन के पास जाकर वो अपनी स्टोरी कहती है। बचपन में रोज एंड उसके डैड विंसेंट पॉट होल में मारे गए एक डॉग की गोस्ट को हेल्प करने गए थे। वहाँ दो भूत थे, पॉट होल एंड डॉग का। विंसेंट ने इसे छोटा केस समझकर रोज को हैंडल करने दिया। रोज ने डॉग की गोस्ट को विंसेंट के अंडर कमांड किया, बट वो अभी भी बच्ची थी। अपने डैड को डॉग की तरह पजेस होता देखकर वो डर गई। रियलिटी में डॉग एंड पॉट होल के दोनों गोस्ट उनमें आ गए थे। रोज इनकैंटेशन भूल गई, जिससे विंसेंट घूमते घूमते ट्रक के सामने आकर मर गए। तब वहाँ पर बैठी एक रेवन बर्ड चीखने लगी, डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। रोज मार्टिन से कहती है शायद वो सैरा के लिए सूटेबल नहीं है। उसे अब कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मार्टिन उसे समझाता है कि वो बस डरी हुई है, इट्स कॉमन। उसे पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना होगा। जिस पर रोज कहती है कि वो 8 साल से अपने डेड गोस्ट वाइफ के साथ रह रहा है, उसकी बात को मान रहा है और वो खुद आगे नहीं बढ़ता। मार्टिन रोज की बात को सीरियसली लेकर बोनी के ऑर्डर्स लेना बंद करता है, अपने पसंद का ड्रेस पहनता है एंड खाना खाता है। इस रात सेलर मार्टिन के घर आती है सैरा पर नजर रखने। रोज एंड मार्टिन बाकी क्लाइंट से मिलकर उनके भूतों से एक्टोप्लाज्मा निकालते हैं। उधर क्रिश्चियन अपने कासल में रोज पर रिचुअल करके उसके होल्डिंग स्पेल को निकालने लगता है। रोज एंड मार्टिन अब घर आते हैं, जहां उसे सिर्फ एक और भूत का एक्टोप्लाज्मा चाहिए था। मार्टिन फाइनली बॉनी को छोड़ने के लिए रेडी था। रोज बॉनी के गोस्ट को मार्टिन के अंडर कमांड करती है। तभी सैरा पर लगी होल्डिंग स्पेल टूट जाता है एंड वो लेविटेट होकर कासल की ओर जाने लगती है। बॉनी का भूत अब मार्टिन के अंदर था, जो रोज को खूब गाली देती है। और हाँ, इस घर में सेलर का बॉयफ्रेंड ब्रायन भी आया था। वो मैगपाई बर्ड अब फिर रोज को दिखता है, जिससे वो ये इंटरप्रेट करती है कि उन्हें उसको फॉलो करना है। सभी लोग कार में मैगपाई को फॉलो करते हैं, जहाँ रोड पर सैरा फ्लोट करते हुए जा रही थी। उसे क्रिश्चियन भी फॉलो कर रहा था। इस सब के पीछे क्रिश्चियन का हाथ देखकर रोज को थोड़ा शॉक लगता है। बॉनी क्रिश्चियन पर हमला करने जाती है तो उसकी उंगली टूट जाती है। क्रिश्चियन के कासल पर फर्स्ट वो अपनी वाइफ को मारता है, एज वो काफी डिस्टर्ब कर रही थी। वो सैरा को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होता है, तभी रोज एंड गैंग वहाँ आ जाते हैं, बट इट वॉज टू लेट। क्रिश्चियन रिचुअल कंप्लीट करता है। वहाँ पर एक जायंट होल ओपन होता है, जो सैरा को सक कर लेता है, बट कुछ ही पल बाद सैरा की बॉडी पिट से बाहर फेंक दी जाती है। सेटन लॉर्ड एस्तरोथ उस होल से बाहर आकर क्रिश्चियन से कहता है, ये गर्ल वर्जिन नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया। बॉनी ने मार्टिन को फ्री किया था, ये न्यूज उसके लिए शॉकिंग था। एस्तरोथ अब रोज को एज अ सैक्रिफाइस लेने जाता है, एज शी वॉज ट्रू वर्जिन। वो उसकी बॉडी को खींचने लगता है। रोज मार्टिन से वही इंटीमेट होने के लिए कहती है, एज उसके बाद वो वर्जिन नहीं रहेगी। क्रिश्चियन इसे रोकने जाता है, जिस पर सैरा उस पर हमला करके उसको होल में गिरा देती है। इसी बीच सेलर लेबर में चली जाती है और एक बेबी बॉय को जन्म देती है। अंत में सेटन बिना ट्रू वर्जिन न मिलने से निराश होकर चला जाता है। इसी बीच वो मैगपाई बर्ड भी घायल हो गया था, तो रोज को लगता है कि उसके अंदर भी एक भूत है, तो वो एक बार फिर से मार्टिन के अंदर भूत को कमांड करती है। उस मैगपाई के अंदर रोज के डैड विंसेंट का भूत था।
वो रोज से सॉरी कहता है एज बच्ची से स्पेल कास्ट करवाना उसकी गलती थी। इतने सालों से वो रोज को यही कहना चाह रहा था बट वो हमेशा उस बर्ड को भगा देती थी। सेलर अपने बच्चे का नाम विंसेंट रखती है। बॉनी भी मार्टिन एंड सारा को छोड़कर आफ्टर लाइफ में जाने के लिए मान जाती है। 3 महीने बाद मार्टिन रोज को प्रपोज करता है एंड दोनों मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी घोस्ट सर्विस ओपन करते हैं और बस इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी फिल्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी की स्टोरी। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है जो कि 1 टाइम वॉच है। रोज एंड मार्टिन की एक्टिंग मुझे सबसे बेस्ट लगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।